अभी आपने जिक्र कर दिया जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर का भी 11 तारीख को अग्नि परीक्षा है, क्या लगता है साबित कर पाएंगे प्रशांत किशोर खुद को? देखिए, प्रशांत किशोर ने वह बात तो अब कहनी छोड़ दी कि 125 सीटें, 130 सीटें, 140 सीटें यदि मुझे आएगी तो मैं मानूंगा कि प्रशांत किशोर हार गए। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब यह नहीं कर सकते, नहीं कहते। प्रशांत किशोर सरकार बनाने जा रहे हैं, यह मुख्य विपक्षी दल की भूमिका में होंगे, मुझे यह बात भी सही नहीं लगती। ठीक है, प्रशांत किशोर के सामने एक गंभीर चुनौती है, और जिस बात का जिक्र आपने किया कि 11 अप्रैल पटना का गांधी मैदान 2 बजे दिन से उनकी सभा शुरू होगी, और शाम को मोबाइल के फ्लैश लाइट से मालूम होगा कि पटना कितना भरा, पटना कितना खाली रहा। यदि प्रशांत किशोर की सभा में, रैली में 2 लाख से कम लोग आए, 5 लाख का दावा किया जा रहा है, तो प्रशांत किशोर खुश हो जाएंगे। लेकिन यदि 2 लाख से अधिक लोग आ गए और मोबाइल का फ्लैश लाइट जल गया, तो फिर प्रशांत किशोर की चर्चा बहुत तेज होने लगेगी। और हमने कहा, आपको बताया पहले ही कि देखिए 70% ऐसी सीटें हैं जहां 5,000 से 12,000 में जीत हार होती है। तो वैसी सीटों पर प्रशांत किशोर का उम्मीदवार किसे चुनाव हरा देगा, यह समझना देखिए। हाँ, अब क्या है, बिहार में सभी बड़ी पार्टियों की राजनीति जो है वह पिछड़ी जातियों और अति पिछड़ी जातियों के बीच केंद्रित हो गई। बिल्कुल। प्रशांत किशोर सवर्ण है, अब कोई प्रशांत किशोर पांडे भी नहीं कहता है। हाँ, तो प्रशांत किशोर के पास, और देखिए बीजेपी में बहुत वैकेंसी नहीं है, आरजेडी में बहुत वैकेंसी नहीं है, प्रशांत किशोर भी अपनी रणनीति बदलेंगे। जो प्रमुख चेहरे होंगे जिन्हें उधर टिकट नहीं मिलेगा, वे इधर आ सकते हैं। और प्रशांत किशोर के साथ यदि आप कह रहे हैं, मैं भी कह रहा हूं कि राजनीति मतलब चुनाव जाति पर होगा, धर्म कम दिखेगा, धर्म अधिक करने की कोशिश की जाएगी, तो 14% यदि यादव हैं तो इधर ब्राह्मण और भूमियार भी गोलबंद हो सकते हैं। और ब्राह्मण भूमियार गोलबंद हुए, उन्हें टिकट मिले, और फिर इसके साथ एस्पिरेशनल जुट गया। एस्पिरेशनल वर्ग जो है, जिसे लगता है कि नहीं बिहार बिल्कुल नकारा प्रदेश बन गया है, बिहार बूढ़ों का प्रदेश बन गया है, ये हो गया है, वो हो गया है, बिहार को बदलना होगा, व्यवस्था परिवर्तन करना होगा। तो फिर प्रशांत किशोर किसका खेल बिगाड़ देंगे, प्रशांत किशोर किसका खेल बना देंगे। और अब यह बात तो नहीं रह गई कि प्रशांत किशोर बीजेपी की बी टीम है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि अब वह सबसे अधिक नुकसान करते हुए नीतीश कुमार का दिख रहे हैं। इसके बाद वह बीजेपी का नुकसान करेंगे, और तीसरे नंबर पर वह आरजेडी के वोट बैंक में सेंधमारी करेंगे। देखिए, वक्फ बिल से यह फायदा तेजस्वी यादव को जरूर हुआ है कि जो मुसलमान राजनीति करने की कोशिश कर रहे थे प्रशांत किशोर, उस पर थोड़ा विराम लगेगा, उस पर थोड़ा विराम लगेगा जी, उस पर विराम लगेगा। क्योंकि अब देखिए, मुसलमानों की प्राथमिकता, सर्वोच्च प्राथमिकता यह होगी कि चाहे कोई जीते, एनडीए को हराओ। बिल्कुल, आपने देखा ही, पिछले हफ्ते आप भी गई थी जुम्मे की नमाज में, और लोगों से आप बात कर रही थी किस तरीके से नीतीश कुमार के प्रति लोगों का गुस्सा फटफड़ा था। तो अब मुसलमान टैक्टिकल वोटिंग करेंगे, उन्हें यह महत्वपूर्ण होगा, अपना जीते न जीते, मतलब मुसलमान जीते न जीते, जो प्रशांत किशोर कह रहे हैं 40 उम्मीदवार मुसलमान होंगे, हम वो नहीं होने देंगे कि मुसलमान के मत से यादव जीत जाए और यादव के मत से मुसलमान न जीते। लेकिन अब मुसलमान इस बात की फिक्र करेंगे कि भले ही यादव जीत जाए, लेकिन एनडीए का न जीते, इस बात तो यह लड़ाई लड़नी है। तो प्रशांत किशोर की अग्नि परीक्षा 11 अप्रैल को होगी, और वह चुनाव में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करेंगे, यह बात तय है। ये बात है जी।